नमस्कार दोस्तों, आज देख सकते हैं हमारे पास जो है फ़िलहाल जो है हिताची कंपनी का नॉन इन्वर्टर का विंडो एसी का पीस भी है, जो कि फ़िलहाल अभी डेड है। तो इसको जो है फ़िलहाल रिपेयरिंग करेंगे। बेसिक्स अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग है ना सही तरीक़ा से रिपेयरिंग करना सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको लाइन देना, ठीक है ना। लाइन देने के लिए यहाँ पर देखिएगा तो लिखा हुआ है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं बहुत सारे वो फ्रेशर ही हैं, इसीलिए जो है पूरा एकदम है ना जीरो लेवल से बेसिक से सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो सब न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंप्रेसर, न्यूट्रल फैन, न्यूट्रल स्विंग, न्यूट्रल पावर। तो यहाँ फिलहाल पावर देंगे, ये चारों से किसी में भी दे सकते हैं ऑन करने के लिए, टेस्टिंग के लिए। उसके बाद जो हमारा है लाइन, तो लाइन देने के लिए यहाँ देखिए लाइन पावर लिखा हुआ एकदम फ्रेश है, क्लियरली है ना। ये लाइन कंप्रेसर, ये कंप्रेसर, ये स्विंग के लिए, ये लो फैन का लो, फैन का मीडियम, फैन का हाई। फिलहाल हम लोग का भी ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए यहाँ पे एक सप्लाई दे देंगे, एक यहाँ पे, ठीक है। तो देते हैं सप्लाई, है ना। और वीडियो पूरा देखिएगा, और आपको अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है मेरा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप लोग नए हैं तो। यहाँ पर हम लोग फिलहाल देखिए मेन लीड दे दिए, डिस्प्ले कनेक्ट कर देते हैं। तो डिस्प्ले फिलहाल अभी हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं। तो अब लोग हम लोग क्या होता है लाइन देते हैं। फिलहाल अभी कोई भी डिस्प्ले नहीं है, ठीक है। अच्छा, मीटर को हम लोग साइड में ले लेते हैं, मीटर को, ताकि आपको दिखे। मीटर शायद दिख रहा होगा आपको। इसको क्या करना, अभी चेक करते हैं वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। एसी वोल्टेज हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। तो वोल्टेज चेक करने के लिए आपको एसी मीटर पे सेलेक्ट कर देना, और एसी मीटर पे यहाँ देखिए फिलहाल अभी वोल्टेज आ रहा है 240 है, 244 वोल्टेज आ रहा। तो इसका मतलब लाइन तो आ चुका है। तो हमको इसको पूरा सही तरीके से चेक करने के लिए हमको इसको पीसी को बैक साइड से चेक करना पड़ता है। लाइन को निकाल देते हैं, पीसी को बैक साइड से चेक करते हैं, तो सही तरीका से शायद आपको है ना दिखा पाए, समझा पाए। तो ये हमारा है ट्रांसफार्मर, इसमें जो लीनियर पावर सप्लाई यूज़ किया गया है, एसएमपीएस नहीं, लीनियर। तो अभी फिलहाल इसमें ये 0-12 का ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है। यहाँ से क्या होगा, एसी लाइन 220 वोल्ट देगा, ये 12 वोल्ट आउट करेगा। एसी को डीसी करने के लिए यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर है, आपको दिख रहा होगा छोटा सा। उसके बाद यहाँ से डीसी होगा, तो ये कैपेसिटर लगा हुआ डीसी करने के लिए। उसके बाद ये 2 रेगुलेटर, एक 12 वोल्ट के लिए और एक मेरा 5 वोल्ट के लिए, है ना। ये सिंपल सा तरीका था इसका लीनियर पावर सप्लाई का। तो इसको हम लोग अब टेस्ट करते हैं, जो वोल्टेज बनना चाहिए। जैसे मन से यहाँ पे 220 वोल्ट इन होना चाहिए ट्रांसफार्मर पे, 12 वोल्ट आउट करना चाहिए एसी। उसके बाद इस पर डीसी बनना चाहिए, है ना, जो भी होगा 12 से 18 वोल्ट के बीच में। उसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये सब वोल्टेज फिलहाल अभी बन रहा है कि नहीं, वो सब आपको चेक करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत आ रहा है। तो इसको अभी ऐसे यहाँ से थोड़ा निकल गया है, तो इसको सही तरीके से लगाते हैं। आपको दिख रहा होगा शायद, ये मेरा डिस्प्ले का भी फिलहाल है ना साइड ही कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मीटर पे ध्यान दीजिएगा। तो लाइन देते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे इन हो रहा कि नहीं। तो यहाँ देखिएगा, तो ये मेरा क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ पे हाँ, ये मेरा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल तो डायरेक्ट यहाँ से जा रहा है, तो ट्रैक दिख रहा होगा शायद। न्यूट्रल तो मेरा डायरेक्ट ट्रांसफर हो जा रहा है, लेकिन लाइन जो है, ये लाइन है मेरा, ठीक है। तो यहाँ लाइन से होते ये फ्यूज़ है। तो फ्यूज़ से जब मेरा निकला, फ्यूज़ से तो मेरा बीच में VDR लगा हुआ, या फिर MOV। यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा हुआ। यहाँ से होते इस पे आया। इस पे जाने के बाद यहाँ पे एक PTC लगा हुआ, ठीक है। PTC से होते हुए फिर ये सीरीज में लगा हुआ, और ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ, ठीक है। तो फ्यूज़ से जब निकलेगा, फिर यहाँ से होते हुए PTC में जाएगा, PTC से फिर ट्रांसफार्मर पर जाएगा। तो बारी बारी से हम लोग क्या करना है, चेक करना है। हम लोग डायरेक्ट चेक करते हैं यहाँ ट्रांसफार्मर पर इन हो रहा है कि नहीं, लाइन और न्यूट्रल पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे जो है फिलहाल अभी इन ही नहीं हो रहा। अच्छा सॉरी, हाँ इन हो रहा है। जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सिर्फ क्या हो रहा है, इन हो रहा है। इसका मतलब ये जो पीछे का सर्किट है, जैसे फ्यूज हो गया, है ना, MOV हो गया, ये PTC हो गया, ये सब वगैरह क्या है मेरा अभी फिलहाल सही है। तभी तो जाके यहाँ पे है ना ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे वोल्टेज आ पा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहा, तो जाहिर सी बात है ये और ये इस पे से कितना वोल्ट आउट करना चाहिए, 12 से 13 वोल्ट AC। तो हम लोग फिलहाल अभी AC पे ही सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ से यहाँ चेक करते हैं कि 12 से 13 वोल्ट जो है निकाल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो AC पे मेरा मल्टीमीटर है अभी फिलहाल। तो अभी देखिएगा कितना वोल्ट निकाल रहा है, 0 है ना। इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर हो सकता है क्या है मेरा, ख़राब हो सकता है। तो अभी कंफर्म नहीं हो सकता कि ख़राब ही है, ठीक है ना। तो उसको लिए हम फिर से कोल्ड टेस्ट, अभी जो हम लोग टेस्ट कर रहे थे लाइन देकर, इसको हम लोग बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। जब हम लोग लाइन को निकाल कर फिर मल्टीमीटर जो टेस्ट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कूल टेस्टिंग। तो अभी जो ट्रांसफार्मर है, इसको 220 वोल्ट ले तो रहा, लेकिन आउट करना चाहिए 12 वोल्ट, लेकिन अभी फिलहाल कर नहीं रहा। इससे आगे अभी फिलहाल नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। आपको 0 से बता रहे, कोई भी है ना, इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर PC हो, है ना, इस तरह का से हो, तो उसको किस प्रकार से बारीकी से चेक करना है।
तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब लाइन को निकाल के, ठीक है, तो हम लोग मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा। अब दोनों ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी से रेजिस्टेंस चेक करेंगे, रेजिस्टेंस जो बाइंडिंग है वो बाइंडिंग प्रॉपर सही तरीक़ा से है कि नहीं। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे प्राइमरी का चेक करते हैं, बाइंडिंग यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अच्छा, सही तरीक़ा से थोड़ा सा स्क्रीन करेंगे। तो अभी फिलहाल मेगा ओम में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका जो बाइंडिंग है सही तरीक़ा से कट चुका है ना, बाइंडिंग जो प्राइमरी का हुआ ख़राब है। अच्छा, सेकेंडरी चेक करते हैं, सेकेंडरी का बाइंडिंग बता रहा है कि नहीं। ये देख सकते हैं इसका सेकेंडरी का 6.8 ओम बतला रहा है, इसका मतलब सेकेंडरी की तो बाइंडिंग सही है, लेकिन प्राइमरी का जो बाइंडिंग आना चाहिए है ना, रेजिस्टेंस, वो मेरा अभी फ़िलहाल कट चुका है। मतलब उसका अंदर जो हमारा कॉइल जो बांधा जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो फिलहाल अभी ख़राब हो चुका है। इसका मतलब हमको ट्रांसफार्मर ये क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, ट्रांसफार्मर ख़राब है, 220 वोल्ट दे रहा, 12 वोल्ट नहीं आउट कर रहा, जाहिर सी बात है एसी तो आउट नहीं कर रहा, जिसका अंश यहाँ पे 5 वोल्ट है ना, ये 18 जो भी है 18 वोल्ट डीसी बनना चाहिए यहाँ पे, तो 18 वोल्ट से नहीं 12 वोल्ट बन रहा, नहीं 5 वोल्ट। 5 वोल्ट नहीं बनेगा तो डिस्प्ले में है ना मेन आईसी लगा रहता, तो मेन आईसी है ना ऑन नहीं होगा, जिसका से डिस्प्ले वगैरह आएगा नहीं। तो ये इसका प्रॉपर रीज़न है ऑन ना होने का। तो अब इसको हमको ऑन करने के लिए अभी फ़िलहाल इसको हमको ट्रांसफार्मर इसका क्या करना, नया लगाना पड़ेगा 0 वाला का। तो उसको हम लोग अब निकालते हैं ट्रांसफार्मर को, एक नया सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो उसके लिए पहले हमको ये इसका जो ये तार है इसको कट करना पड़ेगा। फिलहाल तो ये जो है फिलहाल ये पीसीबी वाला है ना ट्रांसफार्मर, लेकिन हम लोग के पास फिलहाल पीसी वाला तो है नहीं, तो हम लोग एक नॉर्मल 0 वाला का तार वाला जो होता है उसको लगा के उसके बाद टाई मार देंगे सही तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, इसको हम निकालते हैं ट्रांसफार्मर को। अब जो हम लोग डिसोल्डिंग पंप के माध्यम से इसको जो रांगा है उसको निकालना है, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम लोग जो रिपेयरिंग फील्ड में होता है, जो पीसीबी की रिपेयरिंग फील्ड है, उसमें कौन कौन सा टूल्स का ज़रूरत होता है ना, और उस टूल्स को किस प्रकार से यूज़ करना है, उस पर वीडियो बनाए। तो हम लोग उस पर वीडियो बनाए, लेकिन कमेंट करिएगा आप लोग पहले, तो उस प्रकार से फिलहाल हम इसको जो रांगा सबको निकाल देते हैं। तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये निकल चुका है, और यहाँ पर जो इसका वायर दिख रहा होगा। तो फिलहाल हम लोग ट्रांसफार्मर तो निकाल दिए हैं, अब हम लोग यहाँ पे एक 012 का दूसरा ट्रांसफार्मर लगाते हैं। आपको ये दिख रहा होगा ट्रांसफार्मर, ये दिख रहा होगा आपको, ये 012 का ट्रांसफार्मर यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये लिखा हुआ है 012। और इसका जो इसका जो एम्पियर है, ये अगर आपको दिख रहा है तो 500 मिली एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। तो आप लोग 500 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर और 012 का यूज़ कर सकते हैं, चाहे अच्छा इससे ज़्यादा एम्पियर रहेगा तो वो भी चलेगा, लेकिन कम एम्पियर ना लीजिएगा, है ना, तो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इसको मोड़ देते हैं। इसको इस प्रकार से दे दें। अच्छा, इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हमारा 2 सिरा होता है, प्राइमरी सिरा और सेकेंडरी सिरा। तो आपको प्राइमरी सिरा जो है उसको 220 वोल्ट है ना इस साइड रखना है, और सेकेंडरी सिरा इस BJP5 जो कि सेकेंडरी सिरा है, तो आपको है ना सही तरीक़ा से रखना होगा, नहीं तो अन्यथा फिर ख़राब हो जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए प्राइमरी सिरा किस है ना किस साइड है और सेकेंडरी के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बतलाते हैं कि प्राइमरी किस प्रकार से पहचानेंगे कि प्राइमरी किधर 220 वोल्ट देना है ना, सेकेंडरी किधर पहचानेंगे। तो पहले दोनों साइड हम लोग पहले क्या करते हैं, छील लेते हैं सही तरीक़ा से। अब मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस रेंज पर सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना, 2 साइड इस साइड से ना, तभी किलो ओम कितना ना 1.7 किलो ओम। तो आपको पहला बात है कि जिस साइड सबसे अधिक ओम आए वो मेरा प्राइमरी होगा, और जिसमें कम आए रीडिंग वो मेरा सेकेंडरी होगा। तो अभी फिलहाल 1.7 किलो ओम आ रहा है इस पर, है ना। अच्छा, इस पर चेक करते हैं कितना आ रहा है, तो इस पर हम लोग चेक कर रहे हैं तो 13 ओम आ रहा है। तो इस पर ज़्यादा इस पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, प्राइमरी, मतलब इस पर 220 वोल्ट चाहिए, और ये मेरा सेकेंडरी जिससे 12 वोल्ट आउट करेगा, है ना, इस पर इन होगा, इस पर आउट। तो इधर तो 220 वोल्ट है ना, इधर देखिए फ्यूज साइड, इसको इधर ही देना है, ठीक है ना। इसको हम लोग और इसको हम लोग जो है वायर को सोल्डिंग करते हैं, यहाँ से पिन निकाल लेना आपको पीछे की ओर, ठीक है। अच्छा, आपको इसमें देखिएगा तो कितना पिन है, टोटल 5 पिन है ना, सेकेंडरी में, और प्राइमरी में 4 पिन है।
तो वायर तो फिलहाल दो ही है ना, दो साइड इस साइड दो इस साइड, लेकिन 6 ओम से किस पे देना, तो आपको उस सिरा में देना जिसमें यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर पर जो है ना इन हो, दो सिरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर का, दो बिचला सिरा है ना जो इन होगा, जैसे यहाँ पर ट्रैक साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों क्या होगा इन हो रहा, तो इस पे दोनों पे ही देना आपको सेकेंडरी फायर, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब जो है हम लोग जो चीज़ बाहर निकाले हैं वायर को, उसको सही तरीके से क्या करेंगे, सोल्डरिंग कर देंगे। उसके लिए हमको पेस्ट थोड़ा सा लगा देना, अच्छा क्वालिटी का पेस्ट है तो और अच्छी बात है ना, थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा देंगे ताकि सही तरीके से जुड़ पाया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। आयरन का अगर टेम्परेचर है ना थोड़ा ज़्यादा रहे तो और भी अच्छा से सोल्डरिंग हो पाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी फिलहाल जो इस प्रकार से सोल्डरिंग हो रहा है बहुत ही अच्छा है। चलिए, ये तो हम लोग अभी फिलहाल सोल्डरिंग कर दिए। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि सही तरीके से लगा है कि नहीं, तो इसलिए हम लोग रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक है ना, ये सही से जुड़ा हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये मेरा प्राइमरी साइड है, तो इस पर 1.7 किलो का रेजिस्टेंस आना चाहिए, है ना। तो फिलहाल देख रहे हैं वही पर आ रहा, और सेकेंडरी पे जो रेजिस्टेंस आ रहा था उस वक्त, है ना 13 ओम, तो ठीक है। मतलब ये जो कनेक्शन है मेरा फिलहाल अभी सही है, मतलब शॉर्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है ना। अब इसको हम लोग सही तरीके से इस प्रकार से, इसमें हम लोग चाहेंगे तो टाई भी मार सकते हैं, टाई भी मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लाइन देखे के बाद चेक करते हैं ऑन हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक न्यूट्रल हम लोग वहाँ पे दे दिए हैं जहाँ पे ऑलरेडी पहले दिए हुए थे, और यहाँ पर एक लाइन दे दिए। अब चेक करते हैं, आपको ये आपके सामने डिस्प्ले, ये आपका सामने पीसीबी है, और लाइन को इन करते हैं, ये देख सकते हैं आपके सामने फ़िलहाल क्या हुआ, रिपेयरिंग हुआ, और यहाँ पे ऑफ आ गया, तो इसको ऑन करते हैं, ये देख सकते हैं, है ना। तो ऑन हो चुका है, फिलहाल टेम्परेचर दिखना है आपको। इसका बटन में शायद कोई माल फंक्शनिंग हो रहा है, बटन में सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो बटन को तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा जो ऑन होने का समस्या था, है ना, वो रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पर अगर देखें तो बटन वगैरह काम नहीं कर रहा, तो बटन हम लोग फिलहाल रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ऑन जो हो रहा था वो मेरा ऑन हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना, बारी बारी से चेक करना है। इसमें और भी कोई समस्या रहा नहीं, आपको लग रहा हो कि बटन नहीं काम कर रहा, तो बटन में क्या रिपेयर होगा, तो इसमें बटन में बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग नहीं होता, उसमें अधिकतर 99.9 होता है, 99.9% में हमारा ये जो माइक्रो स्विच है वही ख़राब होता है, ठीक है ना। आप मेरे पिछले वीडियो में भी जाके देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं कि कीपैड को किस प्रकार से रिपेयर करना, तो आप चाहे तो उस पर वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इसमें जो और समस्या रहे, इस कीपैड बदलाएगा, उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो उससे पहले आपको देने से पहले इसका हाई लो मीडियम तीनों रिले आपको चेक कर लेना है, उसको स्विंग का रिले चेक करना है, उसके बाद आउटपुट जो 3 मिनट के बाद छोड़ता है इसको आपको चेक कर लेना। तो इस प्रकार सब कुछ चेक करने के बाद, है ना, आप सक्सेसफुली कस्टमर को पीसीबी हैंड ओवर कर सकते हैं। अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।